साथियों, विगत कई वर्षों से हम मध्य प्रदेश शासन की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। अभी हाल ही में मझगवां जनपद और तहसील का मुख्यालय है। जनपद, तहसील और संदीपनी स्कूल के लिए, मॉडल स्कूल के लिए एक रोड जाता है। जो रोड का टर्निंग पॉइंट है उसका अराजी नंबर है 158। उस अराजी नंबर में भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल ने अवैध रूप से घर बनवाकर, होटल बनवाकर कब्जा किया हुआ है, जो पूरी तरह से अवैध है। हमने शासन और प्रशासन का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में भी कई एसडीएम आए और चले गए, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया। अभी मंडी और जनपद के रास्ते की रोड का निर्माण कार्य चालू था। हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, लेकिन वहां पर भी रोड को सक्रिय कर दिया गया है। आए दिन देखने को मिलता है कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, आदिवासियों को घरों से बेघर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जिले के जिम्मेदार आईएएस अधिकारी और हमारे जो पीसीएस अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भाजपा नेताओं का अतिक्रमण हटाने में आपके पसीने छूट रहे हैं और वहीं आप जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और फुटपाथ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको आप घर से बेघर और उनका रोजगार व्यापार छीन रहे हैं। 24 तारीख को हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय मझगवां को एक ज्ञापन सौंपा। 25 तारीख को भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल का 9:05 में मेरे पास लगातार फोन आ रहा है। किसी कारणवश फोन को मैं नहीं रिसीव कर पाया। मुझे जानकारी नहीं थी कि ये किसका नंबर है। 25 तारीख को सुबह जब मैं अपने नए घर वार्ड क्रमांक 2 में ग्राम पंचायत के सामने राधेधिराज मंदिर के पास जाता हूं, तो राजकुमार जायसवाल द्वारा मुझे मेरी गाड़ी को हाथ देकर गाड़ी को खड़ी कराया जाता है। जब मैंने कारण पूछा तो राजकुमार जायसवाल जी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्होंने सख्त चेतावनी दी। बोले कि ये जो तुमने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को तुम वापस ले लो, और अगर ज्ञापन को वापस नहीं लेते हो तो मैं ट्रक से कुचलवाकर तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं 10 साल से सांसद प्रतिनिधि रहा हूं और अच्छे अच्छे एसपी कलेक्टर सांसद जी के तलवे चाटते हैं, जिसका शिकायती पत्र भी मैंने थाना प्रभारी महोदय मझगवां को दिया हुआ है। इस प्रेस वार्ता में मैं आप समस्त मीडिया बंधुओं को यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे मालूम है ये अतिक्रमण की जो कार्यवाही है, ये यहां से संभव नहीं है कि अतिक्रमण की कार्यवाही होगी, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा उक्त भूमियों को। ठीक उसी प्रकार बरौंधा में अराजी नंबर 257 के अगर रिकॉर्ड देखे जाएं तो सन 58 और 59 में मध्य प्रदेश शासन है। कुछ लोगों ने अवैध रूप से पट्टे बनवाए हुए हैं। इतना ही नहीं, बरौंधा की जो अराजियां हैं, जैसे 257 है, 258 है, 266 है, 472 है, इन अराजियों में कहीं पर विद्युत मंडल की जमीन है, कहीं पर थाना की जमीन है, कहीं पर अस्पताल की जमीन है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन दर्ज है, थाना दर्ज है, विद्युत मंडल दर्ज है, लेकिन आज दिनांक तक इन भूमियों को अतिक्रमण मुक्त प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया है। सूत्रों से भी जानकारी मिली कि 257 नंबर में कुछ लोगों के जो
अवैध पट्टे बने हैं, मैं उनको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं। वो लोग कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, जब 58-59 में आपकी भूमि मध्य प्रदेश शासन है, तो आप किस आधार पर हाई कोर्ट जाएंगे? पहले तो आप अपने पट्टे दुरुस्त करवाइए या सही पट्टे लाइए। दूसरी चीज, आपको पट्टा मिला है, भले ही वो अवैध पट्टा है, पट्टा मिला है आपको 500 वर्ग फीट का, कब्जा किया है आपने 5000 वर्ग फीट में, तो कहीं ना कहीं तो आपने गलत किया है और अतिक्रमण हटाए जाने की प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। इसी प्रकार अति प्राचीन बड़े देव बाबा का आश्रम है बरौंधा में, वहां की भूमि है, उसमें कलेक्टर साहब उस भूमि के अध्यक्ष हैं, उस मंदिर के अध्यक्ष हैं, और वहां की भूमि भी अतिक्रमण की चपेट पे है। दूसरे लोग उस भूमि पर अतिक्रमण करके और खेती कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। और उस भूमि में बड़े देव बाबा आश्रम और वहां के संत महंतों का आधिपत्य होना चाहिए। साथियों, बड़े दुर्भाग्य का विषय है, यह लड़ाई हम लोग लगभग, खासतौर से मैं और भी कुछ समाज सेवी हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर अतिक्रमण मुक्त होती है मध्य प्रदेश शासन की भूमियां, तो जैसे खेल का मैदान है, पार्क है, मंगल भवन है, सामुदायिक भवन है, इस प्रकार की कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन बेशकीमती करोड़ों की भूमियों पर इस भूमाफिया टाइप के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब खास तौर से उन्हीं लोगों ने कब्जा किया हुआ है जो सांसद और विधायक के करीबी लोग हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है उनके आकाओं का। अब आप बताइए कि 24 तारीख को मैं ज्ञापन दे रहा हूं, 25 तारीख को भाजपा नेता का फोन आ रहा है और 26 तारीख को मुझे मेरी हत्या करवाने की धमकी दी जा रही है। ये क्या न्यायोचित है? और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसके दोषी राजकुमार जायसवाल और सतना सांसद गणेश सिंह जी होंगे। क्योंकि बार बार राजकुमार जायसवाल सांसद जी की दुहाई देकर और मेरे साथ मेरी हत्या करवाने की, मुझे फर्जी केस में फंसाने की और तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं कि आप ये आवेदन वापस लीजिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ना हमारे एसडीएम साहब के बस की बात है, ना कलेक्टर साहब के बस की बात है। तो मैंने सम्मानीय कलेक्टर साहब को ये आवेदन दे दिया है और अब मैं हाई कोर्ट में पिटीशन की तैयारी में हूं। कलेक्टर साहब का जो डेट है, वो डेट जैसे ही पूरा होता है तो हम हाई कोर्ट में एक जनहित की याचिका दायर करेंगे और जनहित की याचिका लगाकर अतिक्रमण हटाए जाने की माननीय उच्च न्यायालय में मांग करेंगे।